स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त हो गया है मुकाबला का, और मुकाबला सीधा आप देख रहे हैं विजय चौक से, संसद भवन के बाहर से। आप लगातार हमारी स्पेशल कवरेज देख रहे हैं। आज मुकाबला की शुरुआत एक सवाल के साथ, इंडिया गठबंधन रहेगा या बिखरेगा? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद जिस तरीके से घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है, बयानबाजी एक दूसरे के खिलाफ की जा रही है, वो सब कुछ तो आप देख ही रहे हैं। लेकिन शीतकालीन सत्र से इस चिंगारी को कैसे हवा दी जाती है, ये मैं आपके सामने रखती हूं। देखिए, मामला शुरू हो जाता है सिटिंग अरेंजमेंट को लेकर। नाराजगी सामने आती है समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी है जो संबल का मुद्दा नहीं छोड़ना चाहती, तो राहुल गांधी हैं जो अडानी के मुद्दे पर अपनी मौजूदगी दर्ज करवाना चाहते हैं। हालांकि संबल पर अखिलेश यादव को राहुल गांधी ने साथ तो ऑफर किया। राहुल गांधी अकेले ही संबल के लिए निकल पड़े अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ। उन्हें रास्ते में रोका गया। प्रतिक्रिया समाजवादी पार्टी की आई और रामगोपाल यादव ने कह दिया कि ये तो सिर्फ औपचारिकता है, अगर मुद्दा संबल का उठाना था तो क्यों नहीं सदन के अंदर उठाया गया। दूसरी तरफ महाराष्ट्र में भी इसी तरीके की रार मची हुई है। अबू आजमी है समाजवादी पार्टी से, वो ये कह रहे हैं कि हमें एमवीए में यूबीटी का साथ स्वीकार नहीं है। यूबीटी का सांप्रदायिक जो साथ है वो हमें स्वीकार नहीं है। हालांकि उस पर भी प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही हैं। लेकिन बड़ी बात अब शुरू ये हो गई है कि इंडिया अलायंस का नेतृत्व कौन करेगा। अब तो स्ट्राइक रेट की बात खुलकर कही जाने लगी है। टीएमसी लगातार राहुल गांधी के लीडरशिप को लेकर सवाल खड़े कर रही है। ममता बनर्जी तैयार हैं लीडरशिप अपनाने के लिए, उनका साथ दे रही हैं शरद पवार, उद्धव ठाकरे उनका साथ दे रही हैं अखिलेश यादव। लेकिन सवाल यह है कि राहुल गांधी की लीडरशिप का फिर क्या होने जा रहा है। 10% स्ट्राइक रेट कांग्रेस का आज टीएमसी ने गिनाया। कीर्ति आजाद साहब कह रहे थे कि 10% स्ट्राइक रेट कांग्रेस का, 70% स्ट्राइक रेट टीएमसी का। किसको लीडरशिप करनी चाहिए, ये तो समझ में आने लगा है। अब सवाल यह है कि क्या पहले महाराष्ट्र चुनाव, हरियाणा चुनाव और अब शीतकालीन सत्र वो आधार बन रहा है जिससे इंडिया ब्लॉक की जो जड़ें हैं वो खुलने लगी हैं और इंडिया ब्लॉक के जो दल हैं वो अलग अलग होने लगे हैं। आज इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान भी हैं, लेकिन पहले आइए आपको सुनवाते हैं आज के 2 बड़े बयान। आप देखें तो बहुत सारे घटक दल हैं इंडिया ब्लॉक के जो प्रसन्न नहीं हैं और वो चाहते हैं कि ममता बनर्जी को लीड करना चाहिए इंडिया ब्लॉक। उन्होंने ही खड़ा किया था। शरद पवार जी ने भी इसी बात को कहा है। और आप स्ट्राइक रेट यदि देखें कांग्रेस का 1-1 बीजेपी के साथ तो 10% है सिर्फ। लेकिन अगर आप टीएमसी का देखें बीजेपी के साथ तो हम 70% स्ट्राइक रेट पर आगे बढ़े हुए हैं। कांग्रेस और उनके इंडी गठबंधन में क्या चलते हैं, हम उसमें कोई हस्तक्षेप करने का कोई इरादा नहीं रखते हैं। लेकिन हमको भी सुनाई दिया कि इंडी गठबंधन में राहुल गांधी को नेतृत्व लेकर के सबने सवाल उठाया है और कहा है कि राहुल गांधी से इंडी गठबंधन नहीं संभाला जाता है, उसके पास नेतृत्व का कोई क्वालिटी नहीं है। अब राहुल गांधी के पास लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, उससे कांग्रेस डूबता है या इंडी गठबंधन का जो कमजोरी होता है, तो उसमें हमको क्या कहना। तो इंडिया अलायंस में अपने अपने मुद्दे, अपने अपने राग, आप ये कह सकते हैं अपने अपनी ढफली, अपना अपना राग सुनाई पड़ रहा है और इस पर मौका मिल गया है भारतीय जनता पार्टी को। बीजेपी चुटकी ले रही है और राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल खड़े कर रही है। इसी पर करते हैं चर्चा की शुरुआत। हमारे साथ खास मेहमान सीधा विजय चौक से हैं। प्रदीप भंडारी जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ हैं। अजय कुमार पांडे, प्रवक्ता एलजेपीआर हमारे साथ हैं। अखिलेश कटियार साहब हैं हमारे साथ, स्पोक्सपर्सन समाजवादी पार्टी के। संजय सरकार हैं टीएमसी के नेता और विजय कौशिक हैं नेता कांग्रेस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अखिलेश कटियार जी आप ही से अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रही हूँ। इतने सारे बयान सुन लिए, इतनी सारी घटनाएं हमने देख ली, आप ही इस कंफ्यूजन को दूर करिए सर। इंडिया गठबंधन है या टूट गया? नहीं, हम लोग प्राची जी इस बात पे पूरा हमारा भरोसा है कि जब भी भारतीय जनता पार्टी को आज अगर बैसाखी पे लाके खड़ा किया है तो उत्तर प्रदेश ने खड़ा किया है। हम राहुल गांधी जी और जो हमारे सहयोगी दल हैं, हम सभी लोग साथ में हैं। लेकिन आज इस देश को जो बीजेपी ने पूंजीवाद इस देश में खड़ा किया, कुलीन तंत्र खड़ा किया जो भारत में, अगर उसका कोई जवाब है इस देश में तो समाजवाद है। और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने जिस मजबूती के साथ मोदी जी के रथ को रोकने का काम किया है, तो मुझे लगता है कि ये तो सारे दल मिलकर तय करेंगे। लेकिन इस देश को एक मजबूत विपक्ष और मजबूत नेता के तौर पे इस देश में जो तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है समाजवादी पार्टी है, अखिलेश यादव जी
मजबूत नेतृत्व के तौर पे देश में भाजपा को रोकने का काम कर नंबर रहे हैं। वाली पार्टी को भूल गए क्या? उनका कोई योगदान नहीं है, राहुल गांधी जी का, कांग्रेस का कोई योगदान नहीं समझते आप? नहीं, मुझे ऐसा लगता है प्राची जी, उनका भी बहुत योगदान है, उनके योगदान को हम बिल्कुल नहीं नकारते हैं, लेकिन सभी क्षेत्रीय दलों को एक साथ लेके चलने की और उनकी हिस्सेदारी भी उसमें दिखे, सम्मान भी दिखे, तो उसके लिए मुझे लगता है कि ये नेतृत्व कांग्रेस किसी सहयोगी को देगी तो एक अच्छा मैसेज है। अब इससे सीधा तो आप कुछ कह नहीं सकते, तभी तो आपसे सवाल मैंने किया। सर, आप लोग घुमा घुमा के जवाब देते हैं। कांग्रेस की लीडरशिप आप लोगों को स्वीकार नहीं, क्षेत्रीय दलों की महत्ता आप बता रहे हैं, कांग्रेस अपनी अपनी बात कर रही है, तो मुझे बता दीजिए ना, इंडिया अलायंस है या नहीं? आप सिर्फ समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने आए हैं या समावेशी अपने गठबंधन पर बात करने आए हैं? हम भारतीय जनता पार्टी की जो जन विरोधी नीतियां हैं, उन नीतियों से इस देश की जनता में जो हाहाकार मचा है, उसकी आवाज इंडिया गठबंधन के तौर पे हम कह रहे हैं, हमारे कांग्रेस के साथी भी हैं। लेकिन जब आपने सवाल किया कि सामूहिक तौर पे देश में इस भारतीय जनता पार्टी जो जन विरोधी सरकार है, इसको कैसे रोका जाए, उस पर मैंने अपनी राय रखी आपके। लेकिन अखिलेश जी, पहले भी आप लोग अपनी बात रखा करते थे, पहले भी अपने मुद्दे उठाया करते थे। जब सबको अपनी अपनी बात अपने अपने ढंग से कहनी है, अपने अपने प्लेटफॉर्म पर कहनी है, तो ब्लॉक बनाने का मतलब कहाँ रह गया? प्राची खुलकर जी, सामने आइए। महाराष्ट्र में जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनके वो असहमत थे, बहुत सारी बातें आई। हम लोग तो अपोजिशन में हैं, हम लोग सत्ता के हिस्सेदार तो है नहीं कि वहां पे हमारा कोई और तरीके से मतभेद हो सकता है। लेकिन जनतंत्र को जिस तरीके से माननीय लोहिया जी ने परिभाषित किया था कि कहने और सहने की मर्यादा से ही लोकतंत्र चलता है, हम उसी के अनुयायी हैं, उन्हीं की विचारधारा के फॉलो। आप लोग सह रहे हैं, रामगोपाल यादव जी कह रहे हैं औपचारिकता कर रहे हैं, संभल जाकर इतना ही सीरियस थे तो पहले संभल का मुद्दा सदन में उठा देते, आज आप किसानों के मुद्दे पर वॉकआउट करते हैं, कांग्रेस आपके साथ नहीं होती, तो कहाँ आप लोग एक साथ ही? ये मैं खोजने की कोशिश कर रही हूँ। खैर विजय जी, आप मुझे समझा दीजिए, 10% स्ट्राइक रेट वाली कांग्रेस लीडरशिप करेगी या 70% स्ट्राइक रेट वाली टीएमसी लीडरशिप करेगी? किसकी लीडरशिप आपको स्वीकार है? ममता बनर्जी आपको स्वीकार है या नहीं? देखिए प्राची जी, आपको ये समझ लेना चाहिए और देश की जनता को भी जान लेना चाहिए, चाहे ममता बनर्जी की बात करें हम, चाहे केजरीवाल जी की बात करें, चाहे हम अखिलेश यादव जी की बात करें, ये सब गरजने वाले बादल हैं, बरसने वाले बादल नहीं हैं। इन सभी लोगों को अच्छी तरह मालूम है कि कांग्रेस ने किसी गठबंधन की कोई पहल नहीं की थी। नीतीश कुमार जी इन सभी के पास गए, इन सब ने एक सहमति से ये कहा कि ये लोग कांग्रेस के नेतृत्व में एकजुट होने के लिए तैयार हैं, तब जाकर ये इंडिया ब्लॉक का गठन हुआ। पहली बात। दूसरी बात, कांग्रेस नहीं है, बल्कि इनके लिए एक सुरक्षा चक्र है, जिसमें रहकर ये लोग सीबीआई, ईडी और जो सरकार के जितने भी कूटनीतिक षड्यंत्र हैं उनसे बचे हुए हैं। जिस दिन कांग्रेस का हाथ इन क्षेत्रीय दलों से हटेगा, उस दिन इनके सभी नेता जेलों में होंगे, ये इनको अच्छी तरह मालूम है। इसलिए ये इस गठबंधन को छोड़कर कहीं भागने वाले नहीं हैं। अरे सर, आप गरजने वाले बादलों की बात कर रहे हैं, ये तो आपके नेता की बातों को ही कोट कर रहे हैं ना। राहुल गांधी हर जगह जाके कहते हैं ना, जिसकी जितनी आबादी उसकी इतनी हिस्सेदारी। अब 70% स्ट्राइक रेट वाली टीएमसी आपके लीडरशिप में काम करेगी, ये तो आप अन्याय कर रहे हैं अपनी ही बातों से। अब इसी बात पर आ जाते हैं। ममता बनर्जी ने पूरे देश भर की खाक छान ली, लेकिन पश्चिम बंगाल के अलावा पूरे देश की जनता ने उनके हाथ में झुनझुना थमा दिया राजनीतिक रूप से। वो केवल अपने प्रदेश तक सीमित हैं। ऐसे ही मुलायम सिंह यादव जी के सुपुत्र अखिलेश यादव जी अपने प्रदेश तक सीमित हैं। इसी तरह केजरीवाल जी, जिनको पिछले दिनों राहुल गांधी जी के रहमो करम से स्टेट्स में तो अच्छा कर रहे हैं ना ये। भाई महाराष्ट्र और हरियाणा में कांग्रेस ने क्या किया, ये सवाल आपसे आप ही के सहयोगी पूछ रहे हैं। खैर, आपने तो बड़ी बात कह दी। मुझे लगता है प्रदीप भंडारी जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले एक रिएक्शन संजय सरकार जी का भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आज तो मुझे लगता है यही तीनों जगह पे डिबेट हो जाएगा, आप लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी। संजय सरकार जी, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है। ममता बनर्जी को ये देखना होगा कि पश्चिम बंगाल के सिवाय वो कहाँ पर अपना जनाधार रखती हैं। 24 घंटे का अल्टीमेटम देता हूँ कांग्रेस की तरफ से, जिसको भागना भाग जाए। हमने किसको रोका है? बता दीजिए। अब खुला चैलेंज सरकार जी, मुझे मालूम है भाग नहीं सकते। अब इससे खुलकर कुछ हो नहीं सकता। मैं आप लोगों से प्रश्न पूछूं कि इंडिया गठबंधन है या नहीं, तो सीधा सीधा जवाब दीजिएगा। बंगाल में पार्षद जिता नहीं सकते हैं, एक पार्षद आप छोड़कर भाग रहे हैं या नहीं, वो बता दीजिए मुझे।
24 नहीं, घंटे नहीं, में आप इंडिया सब- ब्लॉक को छोड़ रहे हैं, अरे नहीं, आपके बात में आपको मालूम है आपके नेता जेल में होंगे 24 घंटे बाद ही। मेरे बहुत सारे नेता को अंदर कर दिया, उसको अलावा भी हमने दिखा दिया 42 में 29 सीट ले लिए हैं। अरे भाई, 293 में 220 सीट हमने जीता है। सुनिए नेशनल लेवल में अच्छा एक सेकंड विजय जी पहले तो उनको बोलने दीजिए, कम से कम इस बात की तो मर्यादा रख लीजिए कि अभी भी आपके साथी हैं। आप जरूर चैलेंज दे रहे हैं, लेकिन आपकी लीडरशिप, आपका शीर्ष नेतृत्व, आपका आला कमान अभी तक ऐसा कोई चैलेंज नहीं दे रहा है, तो कम से कम इतनी मर्यादा तो रख लीजिए। पार्टी ने कब कहा कि हम हाथ जोड़ रहे हैं, आप रुक जाइए। बोलिए बोलिए। देखिए, हमने गठबंधन के लिए पहले कहा था ना, आज हम कह रहे हैं आपकी बात हो गई ना सर, जाना हो जाए। संजय जी बोलिए। एक अनुभव पॉलिटिशियन है हिंदुस्तान के अंदर जो सत्ता में है, नरेंद्र मोदी जी, जिसको आलपिन से एलिफेंट तक अनुभव है, जीरा से हीरा तक अनुभव है। इतना बड़ा अनुभवी को एक खिलाफ आपको लड़ने चाहिए तो आपको सीजनल पॉलिटिक्स में नहीं हो सकता है। प्राची जी आप जब यह दिल्ली कनॉट प्लेस में जाएंगे, कनॉट एयर इंडिया बिल्डिंग से रीगल सिनेमा तक आप जाइए, भूटिया लोग सर्दी का मौसम में दिसंबर टू फरवरी स्वेटर बेचने के लिए आता है, फिर चला जाता है। उसके बाद में सर्दी के बाद में कहा था गर्मी आता है, गर्मी में कॉटन का जरूरत होता है, पड़ते कि नहीं आप बताइए मेरे को। और जब बरसात आता है, बरसात जब आता है तो छतरी का जरूरत होता है। तो आप सीजनल पॉलिटिक्स अगर करेंगे, चुनाव के समय आप भाषण देंगे, फिर आदमी को भाषण के बाद में राशन नहीं मिलेंगे, आदमी सवाल उठाते जाएंगे। आपको मैं बता, मैं अनुभव पॉलिटिक्स के खिलाफ में आपको 0 सन्नाटा जो है, आपको बूथ में संगठन का जरूरत है। आप अदानी को खिलाफ आप जो मंच में यहाँ पर चिल्ला कर जो बोल रहे हैं, ये बात यहाँ नहीं होना चाहिए, बूथ में होना चाहिए। जो बात बूथ में होना चाहिए, ये 40 मिनट के चैनल में नहीं हो सकता। 40 मिनट के चैनल में जनता खुश नहीं होता, उसमें उस बात को ध्यान भी नहीं देता। मैं आपको बताया, ठीक है, आप जहां जिसको संजय जी आप भी नाइंसाफी नहीं कर रहे हैं। 99 सीट पाने वाली कांग्रेस को आप कह रहे हैं लीडरशिप छोड़ दीजिए। 543 में इंडिया अलायंस में तो नंबर 1 की पार्टी है ना। 543 में अगर कोई 99 मिलता है, पास मार्क होता है, पास मार्क तो 34% होता है। 34% होता है कि नहीं पास मार्क? फेल हो गए राहुल गांधी। हम आपको आप मेरे को पूछेंगे, हम आपको इसे जवाब देंगे। अगर 543 में अगर आप पूछेंगे 99 मिला तो आप सोचे बहुत मिल गया। अब पास मार्क कितना? 34%, तो 165 सीट उसको होना चाहिए। मैं 70% 42 में 29 दिया, 37% मार्क्स लेकर हम जीत के आए हैं। हाँ। तो हम आप मुझे आप देख रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी को बहुत सारी जगह है जहाँ पर उसको बूथ में 0 वोट तो मिलते मतलब ये है संजय सरकार जी, आप तो खुलकर बोलते हैं, इंडिया गठबंधन है या नहीं? बस एक लाइन में आंसर दे दीजिए, फिर प्रदीप जी के पास जा रही हूँ। देखिए, है कि नहीं? हम इंडियन गठबंधन को साथ में कोई चुनाव में हम है नहीं है, हम अलग है। हम अलग है, पहले से बताता है। तो भारतीय अधीर चौधरी 10 सेकंड समय दीजिए। अधीर चौधरी अगर मंच पे खड़ा होकर बोलता है टीएमसी से वोट देने से अच्छा भाजपा को वोट देना, तो हम उसको साथ कैसे रह सकते हैं? ठीक है सर, बंगाल में चुनाव का इंतजार आपने किया, आपने इंतजार किया लोकसभा चुनाव के बाद, उसके नतीजों के बाद तो खूब थपथपाई जा रही थी पीठ राहुल गांधी जी की। अभी महाराष्ट्र और हरियाणा के हार गए लोग, आपने तो उनको तुरंत कह दिया कि अब हम आपके साथ नहीं। एक पार्टनर तो निकल गया, अखिलेश, ये आपको बताना है। लेकिन प्रदीप भंडारी जी यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं अजय राय जी, वो कह रहे हैं इस छलावे में मत आइए, ये बीजेपी का बुना हुआ छलावा है, हमारे गठबंधन को बीजेपी तोड़ना चाहती है, इसलिए तरह तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं जिसमें मासूम लोग फंस रहे हैं। देखिए प्राची जी, आपके शो पे ये साबित हो गया है कि जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 2024 लोकसभा चुनाव के पहले कहा था कि जैसे ही चुनाव खत्म होंगे सब कांग्रेस पार्टी का हाथ छोड़कर जाएंगे, क्योंकि मूल बात यह है कि जहां जहां पहुंचा कांग्रेस का हाथ, वहां वहां हुआ बंटाधार। ये देश का नक्शा जहां पे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए शासित राज्य जो है वो 70% से ज्यादा आज एनडीए शासित राज्य जो है पूरे देश के अंदर है। तो ये टीएमसी भी समझती है, और टीएमसी ये भी समझती है प्राची जी, और समाजवादी पार्टी भी समझती है कि 80 बार राहुल गांधी को रीलॉन्च किया गया, परंतु उसके बाद भी अगर वो तीसरी बार फेल हुए, 2002 से उनको 24 मैगजीन जो है पोस्टर बॉय, किंग इज बैक, दिस इज बैक सब करने का प्रयास किया, पर कुछ नहीं हो पाया। मैं आपको इसकी असली जड़ बताना चाहता हूं। असली जड़ ये है कि ये जो संविधान राहुल गांधी लेके घूमते हैं, संविधान वो खाली लेके घूमते हैं। उन्होंने इसके प्रियम्बल के पहले 3 अक्षर नहीं पढ़े, वी द पीपल ऑफ इंडिया। और आज जनता जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकास के साथ है। इनका जो टूटा फूटा परिवार है, ये लड़ते रहे, हम दूर से बैठ के बस आनंद लेंगे और पॉपकॉर्न खाएंगे, क्योंकि इनकी सच्चाई यही है। क्योंकि इनको सिर्फ लूट और सत्ता एकजुट रखती है, ना ये लूट कर पा रहे हैं ना सत्ता में आ पा रहे हैं। वो यही तो कह रहे हैं ना कि आप पॉपकॉर्न खाने के लिए आपस में भिड़ा रहे हैं मासूम दलों को जो इंडिया गठबंधन के नाम से। राजी जी,
आपके शो में हम तो कुछ बोले ही नहीं, आपस में ही सब भिड़ गए, क्योंकि सबको पता है कि राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और सोनिया गांधी का रिमोट कंट्रोल किसी के पास में है तो जॉर्ज सोरोस के पास में। अब अखिलेश यादव तो जॉर्ज सोरोस को फोन नहीं कर सकते, अब ममता बनर्जी तो जॉर्ज सोरोस को फोन नहीं कर सकती। बस एक छोटा सा रिएक्शन दे दीजिएगा इस पर अखिलेश जी, फिर उसके बाद में फौरन आपके पास आ रही हूँ अजय जी। भंडारी साहब, ये भी साथ में बता दीजिए कि आपका रिमोट अडानी के पास है, इस पे भी जिक्र करते जाइए साथ में एक बार। दूसरी बात, संजय जी मैं चुप था, 7 सीटें आ रहे हैं, 7 की 7 कुंदर की तक हार चुके हैं। मेरी बात, मैं आपके बातों को मैंने बहुत गौर से सुना है। मैं दूसरी बात ये कहता हूं प्राची जी कि कांग्रेस को इस तरीके का घमंड हो सकता है, हम उस पे कोई टिप्पणी दें इतनी हल्की बात पे गरजने और बरसने पे, और ईडी और सीबीआई चली आएगी। आप अपनी ईडी और सीबीआई संभालें, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हल्की बात समाजवादियों को शोभा नहीं देती। अरे अडानी का मुद्दा इतना इंपॉर्टेंट है तो क्यों नहीं कांग्रेस के साथ जाकर खड़े हो जाते? कभी मुखौटा पहन के प्रदर्शन कर रही है कांग्रेस, कभी मास्क लगाकर, कभी टी शर्ट पहनकर, कभी ब्लैक जैकेट पहनकर खड़े हो जाइए ना कांग्रेस के साथ जाकर कि भाई इस मुद्दे पर हम आपके साथ बात मैं सिर्फ एक लाइन कह के मैं खत्म करूंगा। दूसरी बात नहीं, सिर्फ पहले इस सवाल का जवाब दीजिए, क्यों नहीं जाते हैं आप उनके साथ, खड़े क्यों नहीं होते हैं उनके प्रदर्शन में? असहमति व्यक्त करने के हम सब के अपने अपने तरीके हैं, हम अपनी असहमति व्यक्त करते हैं। बिल्कुल, अडानी के मुद्दे पे अगर देश जानना चाहता है तो सरकार को बताना चाहिए। हमने कांग्रेस के साथ उठा रही है कि नहीं उठा रही है? क्यों नहीं गए? कांग्रेस इस मुद्दे को सही उठा रही है? प्रोटेस्ट में तो जाइए। नहीं, ये बताइए कांग्रेस जो है वो इस मुद्दे को सही उठा रही है कि नहीं उठा रही है? मेरा मानना यह है कि उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस के हमने जो सम्मान दिया, जो स्थान दिया, सीटें नहीं दी, मैंने प्रत्याशी भी सपा ने अपने दिए, तो हम ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो कुशासन है, जो जन विरोधी सरकार है, जो पूंजीवादी सरकार है, अडानी के मुद्दे को कभी सही ठहराते हैं, कभी उनके साथ नहीं खड़े होते हैं, ऐसे कैसे चलेगा आपका गठबंधन? बहुत छोटा सा जवाब। 5 सेकंड एक बात मैं कहूंगा, 2 सेकंड। आपको बस प्रदीप भंडारी जी को नहीं, आपको कौशिक जी को भी रोकना पड़ रहा है। नहीं कौशिक जी, कोई बात नहीं, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि इस देश में अगर राहुल गांधी जी ये बात आज कहते हैं, बहुत अच्छा लगता है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, लेकिन 2013 में जो इन्होंने अपने जाति जनगणना के डाटा भी दिए होते तो भी अच्छा लगता है। आज तो सारी पोल खोल देंगे भाई, जो सबसे अच्छा दोस्त होता है वो कब सबसे बड़ा दुश्मन बन जाए, ये आप विजय कौशिक जी देखना होगा। बस छोटा सा जवाब, फिर उसके बाद मैं कह रहा हूं कि आज आपने देखा कांग्रेस पार्टी ने तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के भ्रष्टाचार को स्वीकार लिया। क्या बोला कांग्रेस पार्टी के विजय कौशिक ने कि ईडी सीबीआई जो बचे हुए हैं वो इसीलिए बचे हुए कि कांग्रेस का हाथ है। मतलब अगर कल को कांग्रेस सरकार में आ जाए तो मैं कहना चाहता हूं सरकार जी, सबसे पहले ईडी सीबीआई आपके ऊपर चलने वाली है, ममता बनर्जी की सरकार में चलने वाली, समझ जाइएगा। हम डर से नहीं डरेंगे, समझाइए कांग्रेस को। अच्छा अजय जी, अब ये गठबंधन पॉलिटिशियन का अगर हम एक मिनट, बस एक मिनट अजय जी, गठबंधन धर्म में आप तो खुद गठबंधन, संजय जी एक मिनट, आप तो खुद गठबंधन में, असहमति हो सकती है ना बहुत सारे मुद्दों पर, जैसे वक्फ बोर्ड पर आप लोगों की कुछ असहमति थी, आप लोगों ने भी रखा, आपकी बातों को माना गया या नहीं माना गया, जो भी बातें थी, ये अगर अपनी असहमति खुलकर रख रहे हैं तो उस पर ताली बजाना या पॉपकॉर्न खाना या एंजॉय करना क्यों लगने लगता है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, फूल बिखरे थे चमन में, सबने सजा लिए, लेकिन हवा का रुख तो पहचान न सके। तो जनता कहाँ है? नीति और नेता पर वो इनके पास नहीं है। जनता कहाँ है? विकास और विश्वास पर इनके पास है विवाद और विरोध, और आपसी विरोध, फिर मोदी जी का विरोध। जनता पूछती है रोड मैप क्या है, शिकायत क्या है भाजपा से, उसका जवाब नहीं है। आज तो एक और बड़ा खुलासा किया, धन्यवाद कांग्रेस का। हमसे कहते थे कि हम सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग कर रहे हैं, वो बता रहे हैं उनका हैंडल रिमोट तो कांग्रेस के हाथ में है। मुझे तो लग रहा है ये नीतीश कुमार पार्ट 2 की तैयारी है। नीतीश जी चले थे अगुआ बनकर, हमारे साथ हैं, शायद दीदी तो पुरानी साथी हैं, कुछ चल रहा होगा, आप ब्रेकिंग न्यूज में दिखाएंगे तो चीजें स्पष्ट है। हमारे नेता रामविलास कहते थे कि चलने ना आए आंगन टेढ़ा, आपके अपने में दोष है और आप ढूंढ उसको बाहर रहे हैं, तो वो दोष आपको मिल ही नहीं सकता। जरूरत इस वक्त इनको अपने अंदर झांकने की है, लेकिन यहाँ तो लड़ाई अपनी अपनी कुर्सी, अपनी अपनी लूट, ईडी से अंदर न जाएं, सीबीआई से बाहर रहें, इसकी है। अलग अलग घटक दल हैं। अब एक अडानी की बात कर रहा है, एक किसानों की बात कर रहा है, एक संभल की बात कर रहा है, इतने सारे मुद्दे इस देश में हैं, कोई ईवीएम की बात कर रहा है, तो कम से कम चौतरफा घेरा तो जा रहा है ना एनडीए को, मिलकर घेर तो रहे ना, अपने अलग अलग मुद्दे उठाकर आप पर दबाव तो बना ही रहे। बिल्कुल कह रहे हैं, बस ये
कह तो रहे हैं ये अपने लिए एक घेरा दृष्टि बना रहे हैं ताकि सीबीआई ईडीआई से बच सके। जनता मुहर कहाँ लगा रही है, आप ये तो देखिए। प्राची जी बोलिए जनता विजय का कौशिक मुहर जी। कहाँ है? विजय कौशिक जी, जनता की मुहर कहाँ है? महाराष्ट्र हरियाणा में आप इतने पीछे रह गए कि बीजेपी तो छोड़िए, आपके अपने ही चुटकी ले रहे हैं आपसे। देखिए, चुनाव में हार जीत एक अलग मुद्दा है और हमारी पार्टी ने ईवीएम को लेकर जो सवाल उठाए हैं उनको लेकर भी हम जनता की अदालत में जा रहे हैं। और मैं बता दूं, राहुल गांधी जी देश की संसद में विपक्ष के नेता हैं। बूथ में 4 आदमी हैं, और तो पहले पूछिए। पहली जीतने के लिए बात तो ये बूथ में है 4 आदमी होना चाहिए कि आज कांग्रेस की वजह से बूथ में 4 आदमी क्योंकि ये हैं, इनको क्षेत्रीय पूछिए दल पहले। इतने कमजोर हैं कि बीजेपी इनके नेताओं को मुख्यमंत्री रहते हुए भी जेल में डाल देती है। जरूरत पड़ता है और एक इंसान जैसे ही राहुल गांधी जी ने केजरीवाल को हरियाणा चुनाव में तवज्जो दी, इसी भाजपा ने केजरीवाल की जमानत करा दी। इसलिए मैं कह रहा हूं, जब तक ये कांग्रेस के साथ लगे हुए हैं ये लोग सुरक्षित है नहीं, जेलों में अब तक पड़े होते। हम तो अकेला कांग्रेस का धन्यवाद। नहीं तो फिर आप ही क्यों अलग हो जाते? अच्छा एक सेकंड, संजय सरकार जी, अगर इतना कॉन्फिडेंस में है आप, कौशिक जी, अगर आप इतने ही अगर आप इतने ही कॉन्फिडेंस में हैं, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, या आपकी छत्र छाया में ही ये लोग फल फूल रहे हैं, तो आप ही अलग हो जाइए। आप क्यों इंतजार करें? क्यों सह रहे हैं इतना कटाक्ष कि कभी राहुल गांधी की लीडरशिप पर सवाल, कभी ये कहते हैं संभल जाना औपचारिकता। आपका शीर्ष नेतृत्व ले फैसला अगर आप इतने कॉन्फिडेंट हैं तो। फिर राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी के लिए इस देश से बढ़कर कोई नहीं है। अगर मोदी जी के कुचक्र और षड्यंत्रों का जवाब देने के लिए विपक्ष का कोई भी दल हमारे साथ आना चाहता है तो उसका स्वागत है। हम भूटिया के साल में सोल्टर बेचने के लिए नहीं आएंगे। देश को बचाने की लड़ाई साफ है सर, हम वहाँ उद्धव जी की लाइन न लगे, वहाँ उद्धव जी की लाइन न लगे। पवार साहब टीएमसी को स्वीकार कर रहे हैं लीडरशिप के तौर पर। अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि सीनियर लीडर की नेतृत्व होना चाहिए। तो कहाँ साथ है विजय कौशिक जी? ये सपना तोड़िए अपना, ये तिलिस्म तोड़िए अपना और खुद ही एग्जिट कर जाइए। जवाब फिर आ रही। बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं छोड़ के जा रही? क्योंकि कांग्रेस पार्टी परजीवी पार्टी है। बिना समाजवादी पार्टी के कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में नीलबट्टा सन्नाटा, बिना तृणमूल कांग्रेस के कांग्रेस पार्टी बंगाल के अंदर नीलबट्टा सन्नाटा। अब सुनिए, पिछले 5 साल में से बात महाराष्ट्र और हरियाणा की नहीं है। समाजवादी पार्टी और टीएमसी भी समझ चुकी है कि वीलॉग और यूट्यूब के वीडियोस बनाना और जननायक अपने सोशल मीडिया के अंदर कहना सच में कोई जननायक नहीं बनता। पिछले 5 साल में राहुल गांधी का ट्रैक रिकॉर्ड, 2019 चुनाव हारे, आंध्र प्रदेश हारे, सिक्किम हारे, उड़ीसा हारे, अरुणाचल हारे, हरियाणा हारे, दिल्ली हारे, बिहार हारे, असम हारे, केरल हारे, पश्चिम बंगाल हारे, गुजरात हारे, पंजाब हारे, उत्तराखंड हारे, गोवा हारे, मणिपुर हारे, मध्य प्रदेश हारे, राजस्थान हारे, छत्तीसगढ़ हारे, 24 के अंदर लोकसभा चुनाव हारे, आंध्र प्रदेश हारे, हरियाणा और महाराष्ट्र हारे। आपकी 400 सीटों को तो रोक दिया। अरे तो हम तो तीसरी बार सत्ता में आए, तो कोई फेल होना चाहता होते रहे। हम चौथी बार भी 2029 में 400 सीटों को रोका। मैं कह रहा हूँ बहुमत नहीं ला पाई बीजेपी, अपने सिंगल मेजोरिटी नहीं ला पाई जी। मुंगेरी लाल के हसीन सपने, उनको मैं कांग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। इसी सपने में जीते रहे, हम 2029 के अंदर भी एनडीए की सरकार बना। अच्छा चले ठीक है, मैं संजय जी आपके पास आऊं उससे पहले मुझे अखिलेश जी एक प्रश्न मेरे जहन में आया है। आप लोग खुलकर कुछ क्यों नहीं कह पाते हैं? कंफ्यूजन क्यों है? कांग्रेस मजबूरी है या आपको भी लगता है कि उत्तर प्रदेश में इतने अप्रत्याशित नतीजे आए तो कांग्रेस आपके लिए जरूरी है, इसलिए ना तो खुलकर एग्जिट ले पा रहे हैं ना एंट्री ले पा रहे हैं? नहीं प्राची जी, ऐसा ये मामला नहीं है, क्योंकि हम लोग अपोजिशन में हैं, भारतीय जनता पार्टी की एनडीए सरकार है, तो हमें तो बीजेपी की जो जन विरोधी नीतियां हैं उनकी और जनता की जो आवाज़ है उसे हमें संसद में भी उठाना है, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी उठाना है। और दूसरी बात, जो हमारे मित्र ने कहा जेलों की बात, समाजवादी तो शुरू से कहते थे कि समाजवादियों का एक पैर रेल में और दूसरा जेल में होता है, तो हम उन चीजों से डरने और घबराने वाले रेल रोकते हैं, दूसरे बैल से जेल जाते हैं। तो ये चीजें रोकना, अब सरकार अगर कुछ करती है तो उसके खिलाफ आवाज उठाने को आप किसी भी रूप में ले सकते हैं। सर लेकिन मुझे बताइए, अभी भी देखिए कंफ्यूजन है। मैंने बहुत स्पष्ट आपसे सवाल पूछा कि ना तो ठीक से एग्जिट ले पा रहे हैं ना ठीक से एंट्री ले पा रहे हैं, बीच में क्यों खड़े हैं? या तो बाहर आइए या तो अंदर रहकर कांग्रेस का समर्थन करिए। नहीं, मैं और दूसरा नहीं पहले मेरा दूसरा छोड़िए, पहले का जवाब दीजिए। मुझे बोलने तो दे 2 मिनट। अरे तो जवाब तो दीजिए ना मेरे सवाल। जो हमारे साथियों ने के हिसाब से चल रहे हैं, हमारे साथी जो भंडारी साहब हैं और पासवान जी की पार्टी से जो हमारे साथ में यहाँ पे है, वो भी हमारे साथी है यहाँ पे। आपने कहा कि जनता के हिसाब से चल रही है, जनता अलायंस, यानी कांग्रेस पार्टी कह रही है कि अगर समाजवादी पार्टी भाजपा के साथ है, तोड़ दे अलायंस उत्तर प्रदेश के अंदर। मैं अभी जो बात आई, दरवाजा दे रखा है सब, जनता किसके साथ है,
तो मोदी जी के साथ जनता है या उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी के साथ जनता है? 80 का ख्वाब देखने वालों को हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने 33 पे समेटा है। ये अपने आप में उदाहरण है कि जनता किसके साथ है, जनता किसके खिलाफ है। उपचुनाव में 2 सीट आ गए, उपचुनाव में जिस तरीके से फिर मेरा सवाल यहाँ पर आ गया सर, आप मुझे पता है मेरे सवाल का जवाब देंगे नहीं, लेकिन देखिए इस मेरे सवाल से उपचुनाव से भी मेरा सवाल सर पुख्ता हो जाता है कि इस उपचुनाव में कांग्रेस आपके साथ नहीं थी, आपने कांग्रेस को एक भी टिकट नहीं दिया, तो देखिए ना क्या हाल हो गया आपका, कितनी सीटें कम हो गई आपकी। भारतीय जनता पार्टी का जो जन विरोधी चेहरा है, अलोकतांत्रिक जो प्रवृत्ति है, नहीं वो भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में साफ हुई है। आपने ना वोट डालने दिया। बीजेपी के खिलाफ आपकी विचारधारा, बीजेपी के खिलाफ आपकी राजनीति मैं जानती हूँ, लेकिन ये तो बता दीजिए ना, ये कैसी मोहब्बत निभा रहे हैं आप कि आप कभी कहेंगे कि मैं मोहब्बत का इजहार कर रहा हूँ, कभी कहेंगे नहीं मैं तो रूठा हुआ हूँ, मुझे मना लीजिए। ये क्या चल क्या एक बार तो कंफ्यूजन दूर करिए ना। प्रोफेसर रामगोपाल यादव कहते हैं जी गठबंधन में रहना बहुत जरूरी है, फिर वही कह देते हैं कि कांग्रेस तो औपचारिकता निभा रही है। हम इस देश में जो किसान के मुद्दे हैं, नौजवान के मुद्दे हैं, जो संविधान के मुद्दे हैं, जो जाति जनगणना के मुद्दे हैं, हाँ। उन मुद्दों पे समाजवादी नेता माननीय अखिलेश यादव जी की लाइन साफ है। तो कांग्रेस हमारे साथ है, हम कांग्रेस का स्वागत करते हैं। यानी कांग्रेस को साथ आना होगा। चलिए ठीक है, अब विजय कौशिक जी, मैं बस 1 मिनट में बस आ रही हूँ। विजय कौशिक जी से बस एक छोटा सा रिएक्शन इस बात पे ले लूँ। विजय कौशिक जी, आप सबको कह रहे हैं दरवाजा खुला हुआ है, जिसको जाना है जाइए, यहाँ तो उल्टा कह रहे हैं अब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कि कांग्रेस हमारे साथ है, जन समर्थन के जितने भी मुद्दे हैं आइए हमारा साथ दीजिए। क्यों संबल पर अलग छोड़ दिया इन्हें, या क्यों किसानों के मुद्दे पर अलग छोड़ दिया इन्हें? ये हमारी कूटनीति का एक पार्ट है कि ये जो क्षेत्रीय दल हमारे पास आए, इन्होंने कहा कि सीबीआईडी ने बहुत तंग कर रही है। अरे सर, तो ये हमने इनसे कह रखा है कि आप अलायंस में रहकर हमारे खिलाफ कोई ना कोई बयानबाजी करते रहिए, आप सीबीआईडी से बचे रहेंगे भाजपा की। तो बहरहाल ये हमारे कहे अनुसार ही काम कर रहे हैं, और समय पड़ने पर ये सब कांग्रेस के नेतृत्व में हर मोर्चे पर आपको खड़े हुए दिखाई देंगे। और आपको दिखाई नहीं दिख रहे ना, अडानी का मुद्दा जरूरी नहीं है क्या? अंदाजा लगा लीजिए। विजय कौशिक जी, अडानी का मुद्दा जरूरी नहीं है क्या? देखिए, क्यों नहीं आ रही समाजवादी पार्टी आपके साथ? और आप संभल जाकर, अरे सर आप संभल जाकर, ये कैसी कूटनीति है, ये कैसी कूटनीति है सर? राहुल गांधी को समझ में आती है और किसी को नहीं समझ में आती। कौशिक जी, ये कैसी कूटनीति है कि यहाँ पर आपके 2 साथी खड़े हैं मेरे साथ, सर आपके 2 साथी खड़े हैं मेरे साथ, ये कैसी कूटनीति है कि आपके साथी नहीं समझ पा रहे? मुझे तो छोड़ दीजिए, साथियों को तो समझाइए कि भाई ये गठबंधन से बाहर है अंदर है। आप अपना बता दीजिए। चलिए इनसे मैं पूछ आप समझे नहीं, हमारे नेतृत्व में तो समाजवादी आपकी क्या पार्टी मजबूरी है? ममता आपकी बनर्जी क्या मजबूरी है? विजय कौशिक जी, आज आप ऐलान कर दीजिए। चलिए ऐलान करिए, उसके बाद संजय सरकार जी तो ऐलान करने के लिए बैठे हैं। आप ऐलान करिए कि आप सबको बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं, करिए ऐलान। आपकी क्या मजबूरी है? नहीं, हम तो किसी को ना बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं भाई जिसको कांग्रेस का नेतृत्व स्वीकार है गठबंधन में, अगर इंडिया गठबंधन में रहना है तो कांग्रेस का नेतृत्व, राहुल गांधी जी का नेतृत्व स्वीकार करना पड़ेगा। आप रुकिए सर, बोलिए संजय जी। देखिए, एक चीज आपको बताना चाहता है, हेलीकॉप्टर से, पैराशूट से, 5 स्टार में बैठ के ब्रीफ देने से आप राजनीति नहीं कर सकते हैं। आप हेलीकॉप्टर से उतर के आओगे, पैराशूट से उतर के आओगे और आप 5 स्टार में बैठ के ब्रीफ दोगे, मैंने प्रेस ब्रीफ करोगे और जनता जनार्दन को कुछ जानकारी नहीं रहेंगे, वैसे राजनीतिक नहीं होता। ग्रास रूट लेवल में राजनीति, एक अनुभव राजनीति को खिलाफ में भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा संगठन है, उसको आरएसएस मदर कॉन्सेंट है। बीजेपी, बीएचयू, हिंदू सेना, शिवसेना, ईडी, सीबीआई, एनआईए सब इनको लिए काम करते हैं। इतना बड़ा संगठन को खिलाफ अगर आपको काम करना चाहिए तो ग्रास रूट लेवल, बूथ वाइज संगठन करने पड़ेंगे। वो अनुभव किसके पास है? हिंदुस्तान में 2 आदमी को पास है, एक ममता जी को पास, 2 नरेंद्र मोदी जी को पास में, तीसरा किसी को पास वो अनुभव नहीं है बूथ का राजनीति। जब तक आप बूथ का राजनीति नहीं समझोगे, गांव का राजनीति नहीं समझोगे, आप जितना भी चिल्लाओ, ईवीएम के बारे में बोलो, कुछ भी बोलो, कुछ नहीं। अगर आप घर घर में जाकर नहीं पहुंचाओगे, हमने एक चुनाव प्रचार में गया था तो एक बूढ़ी मां हमको पूछा, बेटा बोल रहे अदानी 1,45,000 करोड़ रुपया खा गया, बेटा हमको बताओ तो 145 के बाद में कितना जीरो होता है? 1,45,000। हम बोला दादी माँ इतना बोलने के वक्त मेरे पास नहीं है। अडानी का मुद्दा जनता का मुद्दा नहीं है। ये जो मुद्दा घर में समझाना चाहिए, जो मुद्दा घर घर में समझाना चाहिए, वो मुद्दा आप यहाँ पर समझा रहे हो। अगर समझाना है जनता का बीच में समझाओ, अच्छा काम करो, तब तो कुछ हो पाएंगे। मुझे 2 ही बात कहनी है। बिहार में चुनाव है, दिल्ली में चुनाव है, बहस कहाँ होनी चाहिए थी, बहस कहाँ हो रही है
और फिर जब परिणाम आएगा तो ईवीएम पे ठीकरा फोड़ेंगे। समस्या यहाँ दूसरी, इनको एक और बड़ा दम था कि अलायंस की राजनीति इस देश में सिर्फ कांग्रेस चला सकती है। वह भी आज सामने आ गया कि कैसी अलायंस, मंच से खुली चुनौती दी जा रही है, रहो नहीं तो ईडी सीबीआई से अंदर करा देंगे। बस मुझे इतना ही कहना है। हम बिहार और दिल्ली पे तैयारी कर रहे हैं, ये अपना नेतृत्व ढूंढ ये पूरा खेल जो है ना, ये दरअसल अडानी से आप लोग ध्यान भटकाना चाहते हैं, इसलिए छोटी छोटी बातों को हवा दे रहे हैं ताकि ये लोग आपस में लड़ते जाएं और अडानी पर एकजुट होकर, अब देखिए कह दिया टीएमसी ने तो अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। अखिलेश यादव अडानी के मुद्दे पर प्रदर्शन में साथ खड़े नजर नहीं आते हैं, कांग्रेस चिल्ला रही है और आज तो देखिए ना मुखौटा पहन के इंटरव्यू भी लिया गया। देखिए प्राची क्यों भटका रहे हैं ध्यान? मैं बताता हूँ, ये सब समझते हैं कि इस देश की पहली लोकतांत्रिक सरकार गिराने का काम अगर किसी ने किया था तो जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। तो ये सब घबराए हुए हैं कि कांग्रेस पार्टी इनकी राजनीतिक जमीन जितनी बची कुची अपोजिशन में रहने की वो ना छीन ले। पर एक चीज आपने देखी प्राची जी, इनमें से किसी ने राहुल गांधी का तो नाम लिया ही नहीं, पर प्रियंका वाड्रा का भी नाम नहीं लिया। तो जो कांग्रेस पार्टी प्रियंका वाड्रा को नई नेता बता रही थी, ना अखिलेश यादव उनको नेता मानते, ना ममता बनर्जी उनको नेता मानती, ना अरविंद केजरीवाल उनको नेता मानते। इसीलिए राहुल गांधी प्रियंका वाड्रा की राजनीति रिजेक्ट हम नहीं कह रहे, इनके अपोजिशन के मेंबर्स ही कह रहे हैं। नहीं तो सीनियरिटी पर तो फैसला होता है ना, गठबंधन में सीनियर है ममता बनर्जी से, ऐसे उनके तो बाद खड़गे जी भी सबसे सीनियर, इन्होंने क्या खड़गे जी का नाम लिया? नहीं लिया। सबको पता रहता है अंदर ही अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं। नहीं, रामगोपाल यादव जी कह रहे हैं भाई नेता तो खड़गे जी हैं, बोल दीजिए खड़गे जी के फेस पे लड़ ले चुनाव, पर नहीं लड़ेंगे। पूछिए टीएमसी के प्रवक्ता को, क्या खड़गे जी को मानेंगे? नहीं मानेंगे। बताइए संजय जी। देखिए राजनीति एक अनुभव का खेल है, अनुभव नहीं रहेंगे, आपको बूथ का नॉलेज नहीं रहेंगे, आप बूथ में 4 आदमी दे नहीं सकते, अब 4 आदमी बूथ में नहीं दे सकते, आप कहाँ चुनाव के बारे में, अब ईवीएम के बारे में, ईवीएम के बारे में तब बता सकते 4 आदमी रहेंगे। अनुभव आपने सब पानी में बहा दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब आपको अनुभव ही नहीं लगते हैं। आज अकेले जाने के बाद में कांग्रेस के आज के तारीख में मैनेजर बोल के कोई चीज है ही नहीं जो मैनेज कर सकता है, ना फ्लोर मैनेज कर सकता है, ना ग्राउंड मैनेज कर सकता है, ना राजनीतिक पार्टी अलायंस मैनेज कर सकता है, ना कहीं मैनेज करने का कैपेबिलिटी है। और देखिए अगर अलायंस पॉलिटिक्स सीखना है तो लेफ्ट से सीखना पड़ेंगे और अटल जी से सीखने पड़ेंगे, ये दोनों को सिवा यहाँ अलायंस पॉलिटिक्स मोदी जी अटल जी आज तो आप इन्हीं से सीख रहे हैं। नहीं, हम जो हकीकत सच्चाई बोल रहे हैं, सच्चाई में क्या झूठा है? मीडिया के मित्रों को भी माफी मांगनी चाहिए जो 2024 के चुनाव के बाद में जो फेल्ड प्रोडक्ट को कह रहे थे कि भाई चाणक्य इज बैक, चाणक्य इज बैक। आज मैं टीएमसी के प्रवक्ता की दाद देना चाहता हूं कि कम से कम उन्होंने जमीनी हकीकत तो बोली कि राहुल गांधी की पॉलिटिक्स थाईलैंड में चल सकती है, पर देश में नहीं चल सकती। जब तक बूथ राजनीति आप समझ नहीं पाओगे, जनता को नहीं पाओगे, मोदी जी को कंधों मिलाना आंख मानने से नहीं। आप 2014 में आप मतलब जो 206 से 44 में आ गया, मैं आपको 2029 में हम आपको बोल रहे 99 से 9 हो सकते हैं। नई सरकार का गठन हुए, क्या बोला उन्होंने? 99 से 9 कांग्रेस पार्टी। प्राची जी कितनी बड़ी बात कह दी। मैं इनसे यही जान रही हूँ ना संजय सरकार जी, आज आपको कांग्रेस की काबिलियत पर सवाल आप खड़े कर रहे हैं। 2024 का चुनाव उनके साथ मिलकर लड़े, 240 पर एक हम अलायंस में आपने बंगाल में नहीं दिया था, लेकिन जीत का श्रेय तो आपने भी लिया था ना इंडिया अलायंस की। जब 240 पर रोका आपने एनडीए को, जब 240 पर रोक दिया आपने, 400 सीटें पार नहीं होने दी, तब मिलकर सब लोग कह रहे थे ना ये हमारी जीत है, हमारे मुद्दों की जीत है। आज वही कांग्रेस इतनी बुरी क्यों लग रही है? देखिए एक चीज आपको, अधीर चौधरी अगर भारतीय जनता पार्टी को खिलाफ लड़ने के लिए बहरमपुर में बोलता है टीएमसी से वोट देना अच्छा है, आप बीजेपी को दीजिए, तब हम क्या कर सकते हैं? हम उनको लिए हम उनको हाथ में अधीर चौधरी तंबाकू खा सकते हैं। वही बात है सर, मैं हमेशा कहती हूँ मीठा मीठा कड़वा कड़वा तू। जब जीत आपको मिल रही थी, जब इंडिया अलायंस बढ़ रहा था, जब आप तीसरे नंबर की पार्टी बन रहे थे इंडिया अलायंस में, तब आपको बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन आज 2 चुनाव क्या हार गए, आपने तो कहा कि चलिए आप हमारी नैया से उतर जाइए। विजय कौशिक जी स्पष्ट ये बोल रहे हैं, मैं तो सिर्फ आपसे ये जानना चाह रही हूँ, कल करे सो आज कर दीजिए ना, अभी ऐलान कर दीजिए और अपने शीर्ष नेतृत्व को आप भी मैसेज दे दीजिए। शायद वो कंफ्यूज है, आप जितने स्पष्ट हैं वो नहीं है कि हम सबको छोड़ रहे हैं। सुनिए, हमारी पार्टी बिल्कुल स्पष्ट है, राहुल गांधी जी भी बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं। हमारी पार्टी लोकतांत्रिक आधार पर ये मानती है कि इस गठबंधन में जो रहना चाहता है रहे, जाना चाहता है जाए। कब कहा? लेकिन क्यों मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो नहीं कहा। किसको रोका है हमने? नहीं, कब कहा सर? किसको रोका है? कब कहा? मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, राहुल गांधी, कभी ऐसा कहा कि आप छोड़कर चले जाइए इंडिया अलायंस को? अरे विजय कौशिक जी, कम से कम अपनी पार्टी की लाइन पर तो बात करिए, ऐसा ना हो कि आप ही के सामने मुश्किल खड़ी हो जाए। चलिए ठीक है, एक बयान मैं कोट कर देती हूँ। अजय राय साहब बीजेपी के अध्यक्ष है ना,
माफ कीजिएगा, कांग्रेस के अध्यक्ष है ना उत्तर प्रदेश में, वो ये कह रहे हैं हम लोगों को आपस में लड़ने की बजाय भाजपा से लड़ना चाहिए, तभी इस लड़ाई को हम जीत सकते हैं। वो कह रहे हैं सबको एक साथ होना चाहिए, आप कह रहे हैं जाइए जाइए हमारा ये तो रास्ता राज्य छोड़िए। स्तर की बात है ना, वो केवल यूपी की बात कर रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो। जी हम माने कि बिहार अगर में हम आप पूरे लालू देश जी की को बात कर रहे छोड़ रहे हैं, हैं, मतलब ये बात कर रहे हैं, मतलब ये तो जो अजय राय जी हमारा को नेतृत्व मतलब स्वीकार ये है नहीं है। सर कि अजय राय जी को आप अकेला लड़ेंगे 99 से 9 हो जाएंगे, हम आपको दावा को साथ कह रहा हूँ, 99 से 9 हो जाएंगे आप। मैं 206 से आप 44 हो गए। प्राची जी 2029 का एग्जिट पोल यही है। अच्छा जो भाजपा अखिलेश जी, एजेंट बनकर भागना चाहता है, विजय भाग जाइए, कौशिक जी, मैं छोड़ बार बार दीजिए। कह रही हूँ आपसे कि ऐसी लाइन कम से कम मत लीजिए कि उसे डिफेंड करना मुश्किल हो जाए। आप तो सीधे सीधे खुले मेरी तौर पर बात इन दोनों सुनिए, को जो कह रहे मैं हैं कह रहा कि हूँ, यहाँ से चले जाइए, पूरी हमें आपकी सच्चाई कोई और जरूरत नहीं ईमानदारी से कह है। रहा हूँ। अजय राय साहब को गलत बता रहे हैं, यानी उन्हें राष्ट्रीय राजनीति की कोई समझ नहीं है। कांग्रेस अजय राय इनके जी लिए को कोई जरूरी समझ है। नहीं है राष्ट्रीय राजनीति कांग्रेस की। इनके लिए अखिलेश जी, सुरक्षा चक्र ये तो है। ऐसा लग रहा है सुनने में कि उत्तर प्रदेश में आपकी जरूरत है, तो अखिलेश यादव बहुत बड़े नेता, सर एक मिनट संजय जी, अखिलेश यादव बहुत बड़े नेता, नेशनल पर्सपेक्टिव में आप लोगों की जगह नहीं है, तो आपको सीट भी नहीं दी गई एमवीए की तरफ से महाराष्ट्र में। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि विजय जी को ज़्यादा बेहतर जानकारी होगी। जैसे इस तरीके की भाषा से मध्य प्रदेश में क्या परिणाम आया पूरा देश जानता है। आपने हरियाणा में इस तरीके का भाषा शैली इस्तेमाल की कांग्रेस ने, उसका भी परिणाम कांग्रेस ने भोगा है। हम ये चाहते हैं कि कांग्रेस को संयम की राजनीति करनी चाहिए और उत्तर प्रदेश में हमारे नेता ने इतना बड़ा दिल दिखाया, जहां एक विधानसभा नहीं थी वहां 6 सांसद की सीटें जिता के हमने कांग्रेस को दी। इस बात का अगर कांग्रेस ऐसा नहीं मानती है तो ये इस पे चिंतन कांग्रेस को करना चाहिए। हम तो आज भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ रहे थे, लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। अकेले या मिलकर? साथ जिसको लगता है आना चाहिए वो रहे साथ में। आना चाहिए नहीं, अभी तो आप हैं। तो उत्तर प्रदेश सर की सारी गठबंधन सीटें बन नहीं रहा है। कांग्रेस ने छोड़ एक दी मिनट, है, 6 मुझे सीटों याद है वो पर प्रेस दम भर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले, कौशिक जी एक मिनट अपने दम पर रुकिए, कौशिक जी रुक जाइए जरा। मुझे याद है 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें औपचारिक ऐलान आप लोगों ने गठबंधन का किया था, हाथों में हाथ डाले आप लोग नजर आए थे, इंडिया इसको नाम दिया गया था, बन चुका है। ये क्या कह रहे हैं आप कि जिसको आना है आए, जिसको जाना है जाए? अभी हैं आप साथ, अब स्थिति क्लियर कीजिए। हम लोग बिल्कुल साथ में हैं और हम ये मानते हैं कि देश में जो आज का जो दौर है, जहां पे आम आदमी की आवाज खत्म हो गई है, पूरी तरह से कुलीन तंत्र और पूंजीवाद इस देश पे हावी है, संविधान को पूरी तरीके से दरकिनार करके तानाशाही से सरकार चलाई जा रही है, वहां सभी अपोजिशन के लोगों को एक साथ खड़े होकर चुनौती लड़नी चाहिए, चुनौती देनी सर चाहिए। लड़ क्यों नहीं रहे, मुझे ये बताइए ना, क्यों नहीं लड़ रहे? क्या रोक रहा है आप लोगों को? बीजेपी रोक रही है? नहीं, हम लोग संसद में जो इस लोकतंत्र का मंदिर है वहां पे हर मुद्दे पे जो इस देश की आम आवाम का जो मुद्दा, उस पे मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी उठा रहे हैं और हम इस बात का निवेदन करते हैं सभी लोगों से। लड़के साथ मिलकर क्यों नहीं उठा रहे? नहीं, उठा रहे हैं साथ मिलके, कांग्रेस के साथी भी साथ समर्थन अडानी करेंगे। के मुद्दे पर आप नहीं है, किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस नहीं है, संबल का मुद्दा आप उठाते हैं, राहुल गांधी अडानी पर चिपके रह जाते हैं, आपके प्राची जी, आज के दौर में जो मुद्दे हैं, अखिलेश जी, जो मुद्दे जमीन के हैं, आम आदमी के, किसान का मुद्दा आम आदमी का है, कांग्रेस नहीं समझ पा रहे। जो संबल है वो आम आदमी से जुड़ा हुआ मुद्दा है, बेरोजगारी आम आदमी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। मुझे लगता है थोड़ा सा वक्त है संसद के लिए, तो इस पे बात होनी चाहिए। दूसरे नंबर की पार्टी है आप, इंडिया गठबंधन में, खुलकर बोल दीजिए अपने लाइफ पार्टनर को कि भाई आप जमीन के मुद्दे नहीं उठा रहे, आप जनता के मुद्दे नहीं उठा रहे, समझाइए तो। खुलेआम बयानबाजी करने से अच्छा राहुल गांधी जी को समझा दीजिए एक बार। इस पे तो बहस, जी, बस इस एक पे तो सेकंड बहस समझाएंगे। नहीं, मुझे लगता है कि कांग्रेस के लोग भी जो मुद्दे आज के तौर पे जरूरी हैं उन पे बातचीत करके और मामले में साथ चलेंगे, ऐसा मेरा भरोसा है। चलेंगे, चले नहीं है अभी, ये अंतर आ गया है। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, नीतियों का ये जो कंफ्यूजन है एनडीए बनने के इस दौर तक जारी है। तो यही तो हम कहते थे कि स्वार्थ का ये गठबंधन है, अपनी अपनी कुर्सी बचाने का गठबंधन है, ना यहाँ नीति है ना यहाँ नेता है। सर आप भी तो कई मुद्दों पर इनके खिलाफ रहते हैं, या आपकी भी तो कुछ विचारधारा Overall कभी कभी अलग होती है ना। सबका साथ, वक्त पर आपके सबका नेता के विश्वास। बयान सुने थे हमने। सबका साथ, सबका विश्वास, हाँ। और सबके साथ चलना है, इस पे तो एनडीए में कोई मतभेद नहीं है। अब अगर मुद्दा आता है लेटरल एंट्री का, अब मुद्दा आता है कास्ट सेंसस का, मुद्दा आता है वक्फ बोर्ड का, तो हमने अपनी बात रखी। ठीक है, प्रदीप राजीव भंडारी जी, मैं कहना चाहता हूं 2029 का
एग्जिट पोल जो है वो आप सामने देख सकते हैं, आपके शो में एग्जिट पोल है और आप लिख के रखिएगा 2024 से ज्यादा सीटें आएंगी। और जिनमें आपस में घृणा होती है वो कभी भी एक एक्सपेरिमेंट के बाद में फॉल अपार्ट हो जाते हैं। जिनमें आपस में समन्वय होता है, प्यार होता है, वो अपने डिफरेंसेस को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। आपस में घृणा है क्योंकि सब पार्टियों को पता है कि कांग्रेस पार्टी का घमंड उनकी राजनीतिक स्थिति को कमजोर तो करेगा। आपका काम, मैं ही मानूं कि आपका काम इन तीनों ने मिलकर नहीं, कर दिया। हम तो जनता की सेवा करने वाले लोग हैं, ये आपस में लड़ने वाले लोग हैं। इनकी लड़ाई पर भरोसा है कि लड़ते रहेंगे तो हम जीतते रहेंगे। कांग्रेस पार्टी सबको पता है कि राहुल गांधी का जो हाथ थामेगा उसका राजनीतिक बंटाधार होना तय। हम तो जनता की सेवा करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देश आप इस पे। लड़ाई में उलझा रहे हैं। अडानी का मुद्दा पूछ रहे हैं ना आपसे, किसानों के हो गया, मुद्दे पर बोली कर रहे हैं ना। टीएमसी ने और समाजवादी पार्टी समाजवादी अडानी का मुद्दा नहीं मानते आप? नहीं, वो अडानी का भी मुद्दा है, किसानों का भी मुद्दा है, पार्लियामेंट में साथ में बेरोजगारी भी मुद्दा है। भंडारी साहब, दिखाइए अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी के साथ में फोटो। भाई, हम मानते हैं। फोटो दिखाइए ना। अच्छा चलिए ठीक है सर, मेरे पास समय पास इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो मुकाबला में आज के लिए बस इतना ही।